ओके, तो अब हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बाय चार्जेस देखेंगे। यानी कि अब हम दो से ज़्यादा चार्ज अगर कहीं पर हैं और वो सेपरेटेड हैं बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी सारे चार्जेस पर, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम चेक करने वाले हैं, इसको हम देखने वाले हैं। सपोज मैं कहता हूं वी आर हैविंग 3 चार्जेस, दिस वन एंड सपोज दिस वन एंड दिस वन, तो हम इनके नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज इट इज Q1, it is Q2 and it is Q3. These are 3 charges, Q1, Q2 and Q3. तो सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बाय चार्जेस, यानी दो या दो से ज़्यादा अगर चार्जेस हैं तो सुपरपोजिशन कैसे होगा फोर्सेस का। तो इसको समझ लीजिए आप। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, 3 चार्जेस हैं तो बीच में ऐसा 3 डिस्टेंस आएंगे। अगर एक और चार्ज रख दिया जाए तो 3 डिस्टेंसेस और बढ़ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, है ना। एक और चार्ज अभी रख देंगे उस चौथे को भी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, 1 से लेके 2 तक है तो इसको मैं R21 बोलूंगा या नहीं। ये 2 से लेके 3 तक है तो इसको क्या मैं बोलूंगा, R32 बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये 3 से लेके 1 तक है, इसको इस डायरेक्शन में मानेंगे। तो क्योंकि डायरेक्शन इसका ये है तो जिधर की तरफ टिप होती है उसको हम पहले लिखते हैं, R21, R32, R13। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब इस Q2 के ऊपर जो फोर्सेस हैं हम उसकी बात करते हैं। Q2 पर एक फोर्स Q1 की वजह से है और एक फोर्स Q3 की वजह से है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जो Q2 के ऊपर फोर्स है Q1 की वजह से, इसको मैं इस डायरेक्शन में लिखूंगा, ये इस डायरेक्शन में होगी। ये फोर्स कौन सी फोर्स होगी, ये 2 पर है 1 की वजह से, ये 2 पर है 1 की वजह से। और 3 की वजह से जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। सपोज ऑल दीज चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस और लाइक चार्जेस। बात समझ में आती है? इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, इस फोर्स को मैं बोलूंगा F23। बात समझ में आती है? इन दोनों फोर्सेस का अगर मैं वेक्टर सम निकाल लूं, इन दोनों फोर्सेस का अगर मैं वेक्टर सम निकाल लूं तो ये जो फोर्स होगी, इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, F2। ठीक है, और ये क्या कौन सी फोर्स होगी, ये भी वेक्टर फोर्स होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब हम ये सारी फोर्सेस होंगी कितनी, निकालेंगे कैसे, बात समझ में? इसको हम देख लेते हैं। तो इसको मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, F12, सबसे पहले मैं लिखता हूं F21। ठीक है, नहीं, मैं F2 से ही शुरुआत करता हूं। F2 जो फोर्स होगी, F2 ये किसके बराबर होगी, इट विल बी ए वेक्टर सम ऑफ F21 प्लस F23। एग्रीड? ठीक है, F21 किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब। ठीक है, अब यहां पर चाहे हम क्यूब वाली फॉर्म लिखें चाहे स्क्वायर वाली फॉर्म लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम कौन सी फॉर्म लिखना पसंद करेंगे, क्यूब वाली फॉर्म लिखना पसंद करें, क्यूब वाली लिख देते हैं। और यहां पर वेक्टर कौन सा लगाएंगे, R21। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, प्लस F23 किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। और ये एक वेक्टर होगा, इसका क्यूब ले लेंगे हम, ये भी वेक्टर था, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R23 ये। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
ये कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? Q1 Q2, अंदर क्या बचा? Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। प्रोडक्ट है डिवाइडेड प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा Q2। एक मिनट, इसके साथ हमको क्या लगाना है? इसका ये वेक्टर भी लगाना है, R21 वेक्टर प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 और इसका क्यूब होगा, और यहाँ पर कौन सा वेक्टर लगा दूंगा? R23। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये किसके बराबर होगी? ये फोर्स F2 के बराबर होगी। अगर एक वेक्टर और होता, यहां पर सपोज एक वेक्टर और लगा लेते हैं Q4 के नाम का, तो ध्यान से देखिए ये फोर्स हमने लिखी कैसे है। ये वाली जो फोर्स है F2, फोर्स ऑन चार्ज 2, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये तो आएगा बाहर। अंदर क्या लिखेंगे? ये 2 का प्रोडक्ट हर किसी से लिखेंगे, 2 का 1 से भी लिखेंगे, 2 का 3 से भी लिखेंगे। अगर ये 4 और होता तो 2 का 4 से भी लिखते। यहां पर अगर ये 4 और होता तो Q का 4 से भी लिखते हैं। उसके साथ जो हम ये वेक्टर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? जो यहां पर था 2, उसको पहले लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे जिसके प्रोडक्ट को लिखा था, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे जिसके प्रोडक्ट को लिखा था। ये वेक्टर होंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 2 1 2, ये वाला 2 यहाँ पर 2 3 2, ये जिसके लिए फोर्स निकालना है। और आगे कौन सा लेटर लगा देंगे? आगे वो लेटर लगा देंगे जिसका चार्ज से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम Q4 को भी इंक्लूड करना चाहें तो यहाँ पर एक फोर्स और आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सब बताएंगे। प्लस Q2 Q4 अपॉन R24, और इसका होगा क्यूब, और क्या हो जाएगा? R24 वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आती है? और ये फोर्स किधर हो जाएगी? ये इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ये F2 अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो हो क्या रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स हम निकाल रहे हैं, ये फोर्स वेक्टर सम है बाकी चार्जेस के, बाकी और चार्जेस के जरिए जो फोर्स मिल रही है उनका वेक्टर सम है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तो सारी फोर्सेस का सुपर इंपोजिशन है। क्या चीज है? सुपर इंपोजिशन। इसलिए इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस बाई चार्जेस। ठीक है। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अभी इसको ज़रा हम और सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं। F2 ये वाली जो फोर्स होगी ये किसके बराबर होगी? ये किसके बराबर होगी? F21 प्लस F23 प्लस F24। ठीक है। ये इन सारी फोर्सेस के सम के बराबर होगी। इफ देयर आर n चार्जेस, तो हम क्या लिखेंगे? इसको आगे बढ़ा देंगे। अगर n चार्जेस हैं तो ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इसको लिख देंगे Fn। ठीक है। इफ देयर आर n चार्जेस, इसको आगे बढ़ा के ऐसे करके लिख देंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चंस एक साथ कराएंगे इसके। ठीक है। फिलहाल आप, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सब एक साथ कराएंगे।